बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफत एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ फ्रायर। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर ऑफ मंक को डिस्कस किया था। अब जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को। ये कैटेगरी 1 का कैरेक्टर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आ फ्रायर देयर वाज। अब वो कह रहे हैं कि देयर वाज अ फ्रायर। फ्रायर मीन्स बैगर कह लें आप लोग, एक फ़कीर था। देयर वाज उनके साथ वहाँ पर। देयर वाज यहाँ पर इंडिकेशन करता है कि वहाँ जो 29 पिलग्रिम्स थे उनमें एक फ्रायर भी था। अवेंटन एंड अ मैरी, एक खुशबाश, बहुत ही खुश इखलाक वाला इंसान। लाइन नंबर 1 में ही चौसर ने जो है वो टायर स्टार्ट कर दिया है इस करैक्टर के ऊपर। तो अगली लाइन में भी शदीद किस्म का स्टायर जो है वो चौसर ने यूज़ किया है। आ लिमिटर फुल सोलम मैन। आ लिमिटर, लिमिटर का मतलब उसके पास जो है वो लाइसेंस था कि वो एक सर्टेन एरिया के अंदर भीख मांग सकता था। आ फुल सोलम मैन मतलब एक सीरियस किस्म का आदमी था। इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर इज़ नन दैट कैन। अब जो 4 कैटेगरीज होती हैं बेगर्स की, फ्रायर्स की, उनमें किसी में भी वो कह लें कि आप बैठता नहीं था ठीक तरह से। 4 कैटेगरीज हैं फ्रायर्स की। तो कैटेगरी 1 जो है वो फ्रांसिस्कन्स कहा जाता है। ये फ्रायर्स होते हैं, ये माइनर होते हैं या फिर इनको ग्रे फ्रायर भी कहा जाता है। सेकंड के ऊपर है डोमिनिकन्स और इनको प्रीचर्स फ्रायर भी कहा जाता है और ब्लैक फ्रायर भी कहा जाता है। कैटेगरी नंबर 3 है कार्मेलेट्स, इनको वाइट फ्रायर भी कहा जाता है। एंड ऑगस्टिनियंस, लास्ट वन है 4 जो है ऑगस्टिनियंस है। ये ऑस्टन फ्रायर्स होते हैं और मीन्स दैट देयर इज़ नो अदर फ्रायर हु नोज द आर्ट ऑफ सो मच प्लीजिंग डिलाइंस एंड फ्रायर लैंग्वेज एज ही। कोई भी इतना फ्रायर नहीं था जितना खुशबाश जो है, नखरीला या फिर स्वीट बात करने में मिठास जो थी, किसी में भी इतनी इस कैटेगरी के कैरेक्टर्स में नहीं होती जितना कि इस किरदार के अंदर है। सो म्यूचुअल ऑफ डिलायंस एंड फियर लैंग्वेज, इसका मतलब जो है वो यही था। नेक्स्ट है ही हैड मेड फुल मैनिंग अ मैरिज। अब उसने जो है वो बहुत सारी शादियां की हुई थी। देखें ये फ्रायर है, भिखारी है और भिखारी होकर भी इसने इतनी सारी शादियां की हुई हैं। इसके अंदर चौसर ने जो है वो सटायर यूज़ किया है, शदीद किस्म का सटायर जो है वो उसने यूज़ किया हुआ है। ऑफ यंग वीमेन एट हिज ओन कॉस्ट। अब ये जो है वो यंग वीमेन की जो है वो अपने ही कॉस्ट मतलब अपने ही खर्चे के ऊपर जो है वो शादियां करवाता है। अब यंग वीमेन की अपने ही खर्चे पर शादियां क्यों करवाता है? ये बेसिकली ये जो फ्रायर है ये एक लस्टफुल पर्सन है। ये अपनी ही ख्वाहिश, सेक्स की ख्वाहिश पूरी करने के बाद जो है वो जो लेडीज़ होती हैं यंग, उनकी फिर उनसे पीछा छुड़वाने के लिए जो है वो शादी करवाता है अपने ही खर्चे के ऊपर। सवाल यहाँ पर इस बात का पैदा होता है कि वो गरीब औरतों की शादी क्यों नहीं करवाता है, ये यंग वीमेन की शादी ही अपने खर्चे पर क्यों करवाता है? तो वजह जो है वो इसके पीछे बहुत बड़ी मौजूद है। अनटू हिज ऑर्डर ही वाज अ नोबल पोस्ट। जिस तरीके से उसके काम लगते हैं तो उससे कहता है, मुझे तो लगता है कि ये एक जो है ना बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, ये जो है वो बहुत ही अच्छे ओहदे पर है। फुल वेल बिलव्ड एंड फेमिलियर वाज ही। इसके अंदर भी जो है वो सटायर यूज़ किया हुआ है कि अच्छे तरीके से वो जानता है और फेमिलियर है विद फ्रैंकलिन्स ओवर ऑल इन हिज कंट्री। और उसके जो पूरे मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर जितने भी जागीरदार हैं, जितने भी अमीर हैं, उनको अच्छे से जानता है।
उनको उनसे मतलब अच्छे तरीके से फेमिलियर है। एंड ईक विद वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन, और ईक मीन आल्सो वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन, जो वर्दी वीमेंस हैं, दौलतमंद औरतें हैं उस टाउन की, उनको भी वो अच्छे से जानता है। फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन। पावर ऑफ कन्फेशन मीन्स कि यहाँ पर कुछ लोग इसके पास आते हैं जिन्होंने बुरे काम किए हुए होते हैं और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं या उन पर पछतावा होता है, तो इसके पास जो है वो लोग इसके पास आते हैं, तो ये उनसे जो है वो कुछ पैसे रिसीव करता है, फिर उनके बारे में या उनके हक़ में दुआ कर देता है और लोगों को कहता है कि अब आप जाएँ, आपके जो सारे गुनाह हैं वो माफ़ हो गए हैं। एज सेड हिमसेल्फ मोर देन अ क्यूरेट, जैसे कि मैंने अभी बताया। Far of his order he was licentiate. Licentiate means उसके पास जो है वो लाइसेंस है, किस किस एरिया में खैरात मांगनी है उसके पास जो है वो लाइसेंस है। चलें स्टार्ट से जो है वो लाइंस जो हमने डिस्कस की हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ यूँ है। देयर वाज अ फ्रायर वाज Wenton and Mary. He was a limiter as he bore a license to beg within certain limits. He was a very solemn means serious man in all the four orders of friars, such as friars, minors, grey friars, second is black friars, third one is white friars, and fourth and last one is Austen friars, means that there is no other friar who knows the art of so much pleasing dalliance and fair language as he. He had arranged at his own cost very many marriages of young ladies who had most probably been his mistress. He was a noble pillar of his ecclesiastical order, means brotherhood of friars. He was very well loved. He was very familiar among the franklins as English freeholder who is free from feudal servitude, spread all over the area allocated under his jurisdiction of begging. The friar was also familiar with the worthy women of his town. It is because he had the authority of confession. It is because, as he himself said so, he had been delegated more powers than a parish person in guaranteeing or absolution, remission of sins, or acquittal declared officially by a priest from more serious offenses. अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।